सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। फिर अपन ने ये भी देख लिया था कि मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर तुमको किसी भी एलिमेंट का मास या तो वेट दे दिया जाए तो उससे तुम लोग मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर अपने को मोल पता चल गया कि इसके अंदर इतना मोल्स है, फिर उसका कितना मॉलिक्यूल से ये कैसे फाइंड आउट करने का। जो भी मोल आएगा मल्टीप्लाई बाय उसका एवोगैड्रो नंबर, जिसको अपन एन ए से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने देख ली थी। और एन ए का वैल्यू कितना था? एन ए का वैल्यू था 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये था इसका एन ए का वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो, अब छोटी सी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे वेट दिया है। यहाँ पे वेट दिया है तुम लोग को 36 ग्राम, वेट दिया है 36 ग्राम्स। ओके, वाटर का दिया 36 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स को अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वाटर का, अपन ने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था। लास्ट टू लास्ट कितना होता है वाटर का? होता है 18, और यहाँ इसका वेट दिया है 36। तो 36 अपॉन 18, सीधी सी बात है, 18 वन सा 18 टू सा, तो आंसर आएगा 2। नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू number of moles multiply by Avogadro number 6.022 into 10⁻23 molecules। कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है डबल, तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल। ठीक है, सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूल्स पूछा है इन अ 49 ग्राम ऑफ सैंपल, इन अ 49 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, H2SO4 का मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो वही बात है, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब वेट तुमको दिया है 49, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। फाइंड आउट कर लेना, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। ठीक है, अगर नहीं भी करना तो देखो लो, मैं यहाँ पे करके देता हूँ। एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 इंटू 1 2। चलो हाइड्रोजन का तो हो गया। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का होता है 32, सल्फर का होता है 32, तो 32 प्लस 2 यहीं पे हो गया 34। यहाँ तक तो अपना हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितनी बार लेना है? 4 टाइम्स लेना है। 16 4 जा, तो कर लो कितना आएगा आंसर? 6 4 जा 24, 4 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 64, 64 प्लस 34 कितना आएगा? 64 प्लस 34, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 एंड 6 प्लस 3 9, तो आ गया 98। देखो मैंने पहले ही बोला था H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। अब कर लो, ये हो जाएगा 49 वन जा, ये हो जाएगा 2 जा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सी बड़ी बात है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करना है? जो भी तुम लोग को n का वैल्यू मिला है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो इसका आधा, तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 23 मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कितना मॉलिक्यूल्स है? इतना मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये था एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, जहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि किसी भी कंपाउंड में उसका कितना मॉलिक्यूल्स है। अगर ये तुमको फाइंड आउट करना है तो तुमको पता होना चाहिए वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए, अब तो ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। ओके, चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंसी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी, चलो देखते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी तबियत खराब है मेरी। ठीक है, तो वैलेंसी, अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? अब वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ।
कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो तुम लोग हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड देखो, हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड देखो, H2 मॉलिक्यूल ही देख लो या तुम लोग H2O ही देख लो। H2O को कैसे लिखते हो? H2O को एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है HOH। तो देखो हाइड्रोजन ने किसी दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाया, बॉन्ड का मतलब ये जो तुम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो इसको बोलते हैं बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाया? एक ही बॉन्ड बनाया। यहाँ पे भी चेक करो हाइड्रोजन ने कितना बनाया, एक ही बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने H2 बोला, H2 को भी ऐसे ही लिखते हैं H बॉन्ड H। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कितना बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया। कोई भी कंपाउंड देख लो, HCl भी देख लो, तो HCl को भी कैसे लिखते हो? HCl। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ कितना बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। एज वेल एज अगर मैं पूछूं क्लोरीन का वैलेंसी कितना हुआ, तो क्लोरीन को भी तो देखो, क्लोरीन ने भी कितना बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक ही तो बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 हो गई। लेकिन अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, तो क्या आंसर दोगे? एक ही ऑक्सीजन है लेकिन इसने कितना बॉन्ड बनाया है, इधर भी एक बॉन्ड बनाया है, इधर भी एक बॉन्ड बनाया है। मतलब एक अकेले ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। एक अकेले ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, NH3, अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, तो अमोनिया को कैसे लिखते हैं? NHHH, ठीक है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब चेक करो हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहे, एक ही बना रहे, एक ही बना रहे, एक हाइड्रोजन तो एक ही बना रहा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो फिक्स हो गई 1। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया? नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया 3। नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी हुआ? नाइट्रोजन का वैलेंसी हुआ 3। तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है वैलेंसीज, ठीक है। ये तो मैंने तुमको सिंपल सा मेथड बताया कि कोई भी कंपाउंड ले लो और चेक कर लो वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो हो गया उसका वैलेंसी, वो हो गया उसका सिंपली वैलेंसी। अभी एक्चुअली इसको तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी अपन चेक करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, अगर मैं सिंपली बात करता हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अगर तुमको किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का तुम लोग को वैलेंसी फाइंड करना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, तो आउटर मोस्ट शेल, अभी ये तो अकेले ही है तो ये आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट नंबर ऑफ जितना भी इलेक्ट्रॉन्स तुमने लिखा रहेगा, तो अगर वो 4 या 4 से ज्यादा है, 4 और मोर देन 4, तो उसको 8 में से माइनस करने का। लेकिन 4 से कम है, 1 क्या है, 4 से कम है, तो इसको माइनस नहीं करने का। इसका वैलेंसी हो गया 1, इसका वैलेंसी हो गया 1। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के बाद हीलियम की, अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम का चेक करना कितना होगा? हीलियम का हो जाएगा 2 एटॉमिक नंबर। 2 एटॉमिक नंबर है तो मुझे सीधी सी बात बता दो, अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 आ गया तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट शेल में 2 हो गया। लेकिन ये जो हीलियम है इसका वैलेंसी होता है 0। ये जो हीलियम है इसका वैलेंसी होता है 0, क्योंकि जो हीलियम है, याद रखना, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये जो भी एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं He से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये जो भी एलिमेंट्स है ये सब नोबल गैस में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, किसी के साथ रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनका जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 0 होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है? इसका वैलेंसी होता है 0, ठीक है। अब हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, हीलियम के बाद आता है लिथियम, हीलियम के बाद आएगा लिथियम। अब लिथियम में चेक करना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा 2,1, 2,1 बराबर। ये तुमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। 3 है तो 3 के बाद 2, 2,1, तो 2 + 1 3 हो गया।
2+1 3, मतलब इसके अब जो लास्ट जो बचा ये लास्ट होता है इसका आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो 4 से कम है, 4 से कम है तो 8 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी वैलेंसी हो गई 1। लिथियम के बाद नेक्स्ट चेक कर लो बेरिलियम। लिथियम के बाद नेक्स्ट कौन है? बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब 4 मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, 2, 2 क्यों? क्योंकि पहले 2 आएगा, फिर 2, 2 क्यों? क्योंकि 2 में मैं कितना ऐड करूंगा तो आंसर 4 आएगा, तो 2 ऐड करूंगा तभी आंसर 4 आएगा, 2, 2। ठीक है, अब 2, 2 में इसका जो लास्ट है कॉमा के बाद जो लास्ट वाला बचेगा वो उसका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। 4 से कम है तो इसका वैलेंसी 2 ही रहेगा। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी, लेकिन कब? जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगा तब। अगर 4 है तो 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो एग्जांपल्स भी लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। बेरिलियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5। सॉरी, ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। 5 मतलब ये हो जाएगा 2, अब मैं यहाँ पे कितना लिखूं, कौन सा डिजिट लिखूं? 2 प्लस क्या करूंगा तो आंसर 5 होगा, 2 प्लस 3 करूंगा तो आंसर 5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। तो 4 से कम ही है, मतलब इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। बोरोन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, 6 को कैसे लिखोगे? 2, अब मैं कौन सा नंबर लिखूंगा? 4। 2 प्लस 4 6, 4 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, तो 8 में से माइनस करने का, 8 माइनस 4 करोगे तो वैलेंसी हो जाएगा 4, वैलेंसी हो जाएगा 4। कार्बन के बाद चेक करो नाइट्रोजन। कार्बन के बाद चेक करो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है मतलब ये हो गया 2, अब मैं क्या लिखूं? 2, 5 लिखूंगा तभी तो 5 + 2 7 होगा। 5 + 2 कितना होगा? 5 + 2 7 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक करो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 4 से ज्यादा है, तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 - 5 क्या हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 8 - 5 3। तो इसके लिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए आप समझे यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 क्यों आया? 1 2 3। तो ऐसे करोगे तो भी 3 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 3 ही आएगा। दोनों मेथड एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब नाइट्रोजन के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, बहुत सारे। तुम लोग जितने चाहो उतने एलिमेंट्स के वैलेंसीज निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं वैलेंसी, इसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ चीज। अब देखो, अगर अभी बात की जाए NaCl की, अभी बात की जाए अगर NaCl की, तो सोडियम का एक बार बता देता हूँ। सोडियम एंड जो भी मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सोडियम का होता है 11, सोडियम का होता है 11, मतलब 2,8,1, 2,8,1। तो 2,8,1 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 हो गया, मतलब 4 से कम हो गया, तो इसका वैलेंसी आएगा 1। अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, मतलब ये हो जाएगा 2,8,7, 2,8,7। तो 7 मतलब कितना हो गया? 4 से ज्यादा हो गया, तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 - 7 करोगे तो आंसर आएगा 1। तो इसका भी वैलेंसी 1 एंड इसका भी वैलेंसी 1। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, जब NaCl की बात आती है, ये रहा है ना NaCl, तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, इसके लिए एक बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, इसके लिए क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया यहाँ पे, क्लियर है चीज? ओके। अब एग्जैक्टली ये NaCl में तुम लोग ने देखा होगा कि NaCl को बहुत बार Na+ लिखते हैं, +Cl- लिखते हैं। तो ये प्लस और माइनस एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बट उसके पहले अगर तुमको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करो, पहले वो सीख लेंगे फिर उसके बाद ये सीखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।